प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2022 है। प्यारे साथियों, आपको पता है डेली मॉर्निंग में 5 बजे हमारा करंट अफेयर्स का शो आता है, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके का भी मैं पोर्शन कवर करता हूँ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्यारी सी मोटिवेशन लाइन के साथ, देखिए साथियों, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं दोस्तों, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दोस्तों, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सच है ये बात। आपको दोस्तों अपने जो बुरा समय है उसको किस तरीके से आपको जो है उसमें निराश नहीं होना है। मेहनत लगातार करनी है, अनवरत निरंतर मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको पक्का सफलता मिलेगी। हताश बिल्कुल नहीं होना, अपने ऊपर भरोसा रखिए दोस्तों। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इन स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते करते, मैं खुद जब स्टूडेंट था, तैयारी करता था दोस्तों, तो बहुत मुश्किल होता है। घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है, रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों के ताने, उसको आप चैलेंज लीजिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों। ठीक है, ज़रूर सफलता मिलेगी, खुद पर यकीन रखिए प्यारे साथियों। साथियों, देखिए जनरल नॉलेज की मास्टर PDF 5000 प्लस क्वेश्चंस 25 रुपये की है मात्र। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वर्षों पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं इसमें। स्टार्ट करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि जो 2022 की विश्व एड्स दिवस की थीम थी, उसकी थीम क्या थी? इक्वलाइज। वेरी इंपॉर्टेंट थीम पूछ लेता है। पहली बार कब मनाया गया था विश्व एड्स दिवस? 1988 में WHO द्वारा मनाया गया था। और जो एड्स है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, HIV, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। टॉप इंपॉर्टेंट दिवस हम देखेंगे। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 1 दिसंबर को BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हाल ही में BSF का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों। आपको बता दूं मैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। तो 1 दिसंबर को BSF दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1965 में इस बल का गठन किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। BSF इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पहले महानिदेशक कौन थे? KF रुस्तम, जिसके पहले महानिदेशक थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाएं, उनके स्थापना दिवस, जैसे कि वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, CRPF दिवस, ये सब इम्पोर्टेंट है, उसी से रिलेटेड है। टॉप 3 इंपॉर्टेंट। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, 27 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो में पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? अपना फीडबैक, मोटिवेशन एक जरूर दीजिए दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट करिए। मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ कि आपको मेरा तरीका कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जियांग जोमिन का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो प्रसिद्ध दोस्तों चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जोमिन का। इनका निधन हो गया। चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति थे। चीन की राजधानी क्या थी? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग है। चीन की करेंसी है रॉनमिनबी। ठीक है, तो इनका 96 साल की उम्र में जो है निधन हो गया है। हाल ही में महत्वपूर्ण निधन हुए हैं दोस्तों। सैयद सिदबे राजी का निधन हो गया, राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर सुभोषण बनर्जी का निधन हो गया है, ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हरिचंद का निधन हो गया है, प्रसिद्ध एथलीट थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का 23वां संस्करण नागालैंड के अंदर जो है स्टार्ट किया गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से नागा हेरिटेज विलेज की किसामा में शुरू हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ये फोटो में देखिए, ऐसा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। CM कौन है? नेफ्यू रियो, यहाँ के वर्तमान में CEO हैं। ठीक है,
वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यों के प्रमुख महोत्सव देखेंगे हम। सरहुल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड के अंदर मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है, ट्यूलिप महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर हाल ही में आयोजित किया जाएगा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद कंक्रीट भवन निर्माण सामग्री पर 17वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन दिशा में बढ़ना है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है वर्तमान में। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? बीना कुमार सक्सेना है वर्तमान दिल्ली के उपराज्यपाल। प्रमुख शिखर सम्मेलन और आयोजक स्थल 2022 ये देखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? जर्मनी के अंदर हुआ है। सार्क सम्मेलन 2022 पाकिस्तान के अंदर। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन के अंदर, ठीक है। हाल ही में किसने 24वां राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना और तैयारी बैठक आयोजित की है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है 24वां राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना तैयारी बैठक आयोजित किया है। ये जो भारतीय तटरक्षक है इसके बारे में जान लेते हैं। 1978 में स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया गया था। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो VS पठानिया है वर्तमान में, ठीक है। तो चेन्नई के तमिलनाडु में 30 नवंबर को 24वां राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना की तैयारी बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं तरणजीत सिंह संधू, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और तो ये तरणजीत सिंह संधू जो संधू हैं इनका 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2023 में रिटायर होने वाले थे। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। प्रमुख देशों में भारत के राजदूत और एम्बेसडर देखेंगे। स्विट्जरलैंड में मैत्री राजदूत कौन है? नीरज चोपड़ा है। जापान में CB जॉर्ज हैं। और नेपाल में नवीन श्रीवास्तव हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी की मंजूरी के बाद IDFC AMC का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका कर दिया गया बंधन म्यूचुअल फंड, ठीक है। बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। तो IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि अब IDFC के म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती का नाम बदलकर बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है। बंधन बैंक 2015 में एक प्राइवेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं। टैगलाइन है आपको भला सबकी भलाई, इसका टैगलाइन है। हाल ही में बदले गए नाम देखेंगे। टॉप 3, कजाकिस्तान की राजधानी का नया नाम अस्ताना है, पुराना नाम नूर सुल्तान है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। हाल ही में DG यात्रा की सुविधा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? DG यात्रा फैसिलिटी दोस्तों दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु इन सभी में स्टार्ट कर दी गई है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर DG यात्रा सुविधा उद्घाटन किया। यह सुविधा नई दिल्ली के साथ कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में भी शुरू की गई। शुरुआत में DG यात्रा की सुविधा केवल घरेलू उड़ानों के लिए होगी। DG यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी पर आधारित और बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज और निर्बाध बनाएगी DG यात्रा, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में SIP-COT औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के CM ने M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरम्बूर जिले में एरियूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। CM M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि यहाँ के। अब रिवीजन करेंगे 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एमपॉक्स। पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी? स्टेफनी फ्रॉकाट। भारत का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड कहाँ उद्घाटन किया गया? श्रीहरिकोटा से। जगुआर दिवस कब मनाया गया? 29 नवंबर को। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? 22वें नंबर पर। आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से कितनी दूरी पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया? 4 लाख किलोमीटर। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? 30 नवंबर को। किस संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। 53वें इफ्की में 53वें ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता? नारगेसी ने।
अमेरिका के सफोला फिटिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जानवी कपूर। किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? बिहार के अंदर। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।